इस वर्ष भद्रा वो अधिकतर रात्रिमान में है कि सायंकाल 6 बजे शुरू हो गई, सुबह 5:32 तक है। तो ये भद्रा है क्या? भद्रा जो है वो देवासुर संग्राम में शिव जी के क्रोध से उत्पन्न हुई है। जब असुरों ने युद्ध में देवताओं को परास्त कर दिया तो देवता लोग बड़े ही असफल होकर करके भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने क्रोध कर करके अपने शरीर को देखा तो उनके शरीर से गधे की तरह मुख वाली, वैसे ही पशु की तरह पूंछ वाली, 3 पांव वाली, 7 भुजाओं वाली, सिंह की तरह गर्दन, दुबला पेट, प्रेत उसका वाहन, एक पशु रूपा जो देवी है वो उत्पन्न हुई भगवान शिव के शरीर से और उसने देवताओं की सहायता की, इसीलिए उसका नाम भद्रा अर्थात कल्याणी रखा गया। उसने अपने मुख से दैत्यों का संहार किया। देवताओं ने उसे प्रसन्न होकर करके जो तिथि करण मान होता है उसमें स्थान दे दिया। प्राय हर 3.5 दिन पर भद्रा वो व्याप्त होती है। चूंकि उसने भद्र किया इसलिए वो भद्रा है, कल्याणी है। लेकिन उसका मुख है वो असुरों का संहार करने के कारण से अशुभ और उसकी पूंछ जो है वो शुभ मानी गई है। आज भी चाहे गाय हो या अन्य पशु हो, उनकी पूंछ को गाय के पुच्छोदक तर्पण का हमारे यहाँ सनातन धर्म में विचार किया गया है, शुभ मानी गई है। पूर्णिमा के पूर्वार्ध की तीसरे प्रहर की तीसरी जो 3 घड़ियां होती है, 1 घंटे 12 मिनट का जो समय होता है वो भद्रा पुच्छ होता है। और इस वर्ष भद्रा पुच्छ का समय रात्रि 1:23 से प्रारंभ होकर करके 2:35 तक प्राप्त होगा। अब सारभूत बात यही है कि जो परंपरा रही है वही हमें अनुसरण करनी चाहिए। अब कई पंचांग अलग अलग प्लेटफॉर्म, चाहे वो सोशल मीडियाज के हों या अन्य स्रोत हों, उनके माध्यम से जनता में एक विसंगत स्थिति बन जाती है, द्वंद्व बन जाता है कि कब करें, कैसे करें। तो सब अपना अलग अलग निर्णय देते हैं, लेकिन सर्वमान्य बात यही है कि शेखावाटी में चाहे सरस्वती पंचांग हो नवलगढ़ से या रामगढ़ से मनीराम पंचांग हो, इनकी मान्यता रही है। हमारे पूर्वजों ने उनका ही अनुसरण किया है, हम आज भी मुहूर्तों में उनका अनुसरण करते हैं। उन्होंने भी यही निर्देश दे रखा है कि प्रदोष काल में लौकिक रीति से तिवाड़ियों के द्वारा और या फिर भद्रा पुच्छ में रात्रि 1:23 पर 2 मार्च बीतने के बाद 3 मार्च की अल सुबह या फिर 3 मार्च की अल सुबह भद्रा समाप्त होने के पश्चात 5:32 से लेकर करके 6:26 तक, बहुत ही अल्पकाल है, भद्रा एकदम से समाप्त हो जाती है। उस समय होलिका दहन करना चाहिए। तो अब जनता पर ये सारा निर्णय छोड़ते हैं कि वो कौन से मत का अनुसरण करते हैं, लेकिन सर्वमान्य जो निर्णय है कि भद्रा पुच्छ में ही करें। और होलिका एक ऐसा त्योहार है कि उसके द्वारा हम बुराइयों का पतन हो, बुराइयां जले और शुभत्व बढ़े। तो इसलिए एक नया अन्न जब फसल के रूप में प्राप्त होता है तो उसे यज्ञ नारायण को अर्पित करते हैं। बहुत बड़ा यज्ञ है, उसे अच्छे समय में करना चाहिए जिससे देश, राष्ट्र और समाज की उन्नति हो। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय शंकर की।